हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया, स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर एनाटमी एंड फिजियो का। चैप्टर फर्स्ट का नेम है इंट्रोडक्शन टू एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। क्या होता है एनाटमी और क्या होता है फिजियोलॉजी, आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ एनाटमी। एनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट। जो एनाटमी होती है वो एक ब्रांच है साइंस की, वो डील करती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर से जो डील करता है और उसके पार्ट से, उसको एनाटमी बोलते हैं। एंड देन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिजियोलॉजी डील करती है फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एनाटमी डील करती है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एनाटमी डील विद स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, फिजियोलॉजी डील विद द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। What is the relation between anatomy and physiology? Anatomy and physiology are closely related because structure determine function. Anatomy and physiology जो होती है वो closely related होती है। Anatomy मतलब structure और physiology मतलब function। Structure determine करती है function को। For example, the structure of lungs help in respiration. Structure जो है वो anatomy बता रहा है। Structure of lungs स्ट्रक्चर जो होता है वो एनाटमी है। और हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये इसका फंक्शन है। लंग्स का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन। लंग्स क्या है, एक तरह का स्ट्रक्चर डिनोट कर रहा है, और रेस्पिरेशन जो है उसका फंक्शन है। एंड देन देखेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले जो होता है वो होता है केमिकल लेवल, उसके बाद सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल से आता है टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल से ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल से ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल से बनता है ऑर्गेनिज्म लेवल, मतलब एक ह्यूमन बॉडी बन जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है केमिकल लेवल, केमिकल से सेलुलर, सेलुलर से टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल से ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल से ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल से ऑर्गेनिज्म लेवल। एंड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनाटॉमिकल पोजीशन। क्या होता है एनाटॉमिकल पोजीशन? इज़ द स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन ऑफ द बॉडी। जो एनाटॉमिकल पोजीशन होता है एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया जाता है किसी भी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होता है, बॉडी इज स्टैंडिंग इरेक्ट। बॉडी जो होती है बिल्कुल सीधी होती है, फेस फॉरवर्ड। जो पर्सन का फेस होता है वो फॉरवर्ड होता है, आर्म्स एट साइड, और दोनों आर्म्स जो होते हैं साइड होते हैं, पाम फेसिंग फॉरवर्ड। और जो पर्सन का पाम होता है वो फेस करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसका फीट पैरेलल होता है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन ऑफ द बॉडी इन विच बॉडी इज स्टैंडिंग इरेक्ट, फेस फॉरवर्ड, आर्म्स एट साइड, पाम फेसिंग फॉरवर्ड एंड फीट पैरेलल। थैंक यू।